तो दोस्तों आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना ठीक ठाक कंडीशन में उलझ चुकी है और हमारे पास जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी देखने के लिए मिल रही है ये इतनी आसानी से पूरी नहीं हो सकती। और अगर हम लोग इसे पूरा करने के लिए MRFA प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते भी हैं तो इसमें भी काफी लंबा समय लग सकता है। अल्टीमेटली हमारे पास जो विकल्प हैं वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि MRFA डील एक तो जल्द से जल्द कर ली जाए, जिसमें अभी कुछ और समय ऑब्वियसली लग सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं तेजस मार्क 1A, मार्क 2 और साथ ही एमका वगैरह, इन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। ये अगर सही समय पर या फास्ट ट्रैक मोड पर और जल्दी हो जाते हैं तो ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनने के लिए तैयार होंगे। तब तक के लिए भी हालांकि हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं, हमारे पुराने एयरक्राफ्ट्स को हम लोग और ज्यादा अपग्रेड किए जा रहे हैं। साथ में जो भारतीय वायुसेना के लिए सबसे रिलायबल जेट है हमारे पास इस समय, जो कि मिराज 2000 के रूप में है, इसके बेड़े को भी लंबे समय तक सर्विस में रखने के लिए पुराने विमान खरीदे जा रहे हैं ताकि उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह का इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक आशा की किरण दिखाई दे रही है और ये खबर इस समय आना वाकई में भारत के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं ओरका को लेकर। ओरका हम सभी जानते हैं कि जो नेवी के लिए टेडबीएफ प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसी का वायुसेना का वेरिएंट ओरका नाम से जाना जाएगा। वैसे शुरुआत में प्लानिंग ये थी कि MRFA प्रोजेक्ट के लिए ओरका को उतारा जाए, जिसके तहत भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों की रिक्वायरमेंट एक ही प्रोजेक्ट में मामूली से बदलाव करके पूरा कर लिया जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया था कि टेडबीएफ का जो प्रोग्राम था वो काफी ज्यादा स्लो चल रहा था और इसके पीछे कुछ कारण भी थे। कारण ये थे कि भारतीय नौसेना को विमानों की जरूरत तो है लेकिन उस स्केल पर नहीं है, और जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग 26 विमान रफाल M फ्रांस से खरीदने जा ही रहे हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को जैसा कि हम जानते हैं कि 50 से लेकर 80 की संख्या में ही विमानों की आवश्यकता है। अब अगर टेडबीएफ बनाए जाते हैं और उन्हें इतने कम नंबर्स में जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ये काफी महंगे पड़ सकते हैं। अल्टीमेटली जितने बड़े स्केल पर आप मैन्युफैक्चर करेंगे विमानों का वो उतना ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा प्रति यूनिट। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि टेडबीएफ को लेकर प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया गया है और काफी तेजी से आगे बढ़ाया है। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आने वाले साल में यानी वर्ष 2025 में, वो भी जनवरी मंथ में ही, बड़ी मुश्किल से 20 से 25 दिनों का समय और बचा है। किसी भी समय CCS द्वारा इसे मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए 14 से लेकर 15,000 करोड़ रुपयों का फंड भी जारी किया जा सकता है। उसके बाद इसका डेवलपमेंट काफी तेजी से किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर कोई विशेष अलग से टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। इवन एमका के लिए जो तैयार की जा रही है उसी का मैक्सिमम इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा, जिससे कि ये विमान और ताकतवर तो बनेगा ही, साथ में ये काफी कम समय में तैयार हो सकता है। इससे पहले इस प्रोग्राम को MOD की मंजूरी यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारतीय संस्थाओं ने बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहिए और MRFA टेंडर जैसे ही फ्लोट करता है उसके तत्काल बाद इसी MRFA प्रोग्राम में टेडबीएफ का वायुसेना वेरिएंट यानी ओरका को उतार देना चाहिए, जिसके चलते भारतीय वायुसेना के लिए 114 विमान खरीदे जाएंगे। इससे कई सारी दिक्कतों से हमें एक साथ निजात मिल जाएगा। यानी किसी से हम लोग विमान खरीदेंगे विदेशों से, उसके बाद उन्हें भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्रीज तैयार करेंगे, TOT का प्रॉब्लम होगा। इस तरह की कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। सारी कुछ चीजें स्वदेशी लेवल पर ऑलरेडी तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा हमारा लगभग 20 से 22 बिलियन डॉलर्स का धन बाहर जाने से बच जाएगा, ये भारत में ही रहेगा, जिससे कि भारतीय कंपनियों को और बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और अगर इसके संशोधन की बात की जाए कि नेवी के विमान को वायुसेना के लिए कैसे अपग्रेड किया जाएगा, तो इसमें कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। केवल लैंडिंग गियर्स और इसकी जो बॉडी वगैरह होती है, एयर फ्रेम वगैरह, उसको थोड़ा सा हल्का किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता हमें होगी ही नहीं। और अगर इसके अलावा भी कई सारे फायदे देखे जाएं तो देखिए, हम कोई भी विमान खरीद ले MRFA में वो 4.5 प्लस कैटेगरी का ही होगा। लेकिन अगर हम लोग ओरका खरीदते हैं तो जैसा कि हम लोग पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये -5 कैटेगरी का है, यानी स्टेल्थ विमान से केवल एक कदम ये पीछे है। इस वजह से ये भारतीय वायुसेना को कई गुना ज्यादा ताकत प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ भारतीय वायुसेना नौसेना दोनों के अंदर काफी ज्यादा समानताएं हो जाएंगी। मेंटेनेंस में ज्यादा दिक्कतें नहीं जाएंगी, ट्रेनिंग वगैरह को लेकर भी ज्यादा दिक्कतें नहीं जा सकती और एक ही तरह के इकोसिस्टम से दोनों विमानों का संचालन और मेंटेनेंस वगैरह
सारा कुछ चीजें किया जा सकता है आसानी से। साथ ही हमारी जियोपॉलिटिक्स को भी किसी तरह से कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। किसके साथ कैसा भी व्यवहार कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्वदेशी विमान है, इस वजह से आपको इन फ्यूचर दिक्कतें नहीं जा सकती। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये रहेगी कि ज्यादा संख्या में जब विमानों का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगा तो आपको प्रति यूनिट कीमतें भी काफी ज्यादा कम में मिलेंगी। यानी जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 87 के नंबर में भारतीय नौसेना इन्हें खरीद सकती है, अगर 114 भारतीय वायुसेना भी खरीद लेती है तो दोनों का आंकड़ा जोड़ दीजिए, इतने सारे जब आप विमान एक साथ मैन्युफैक्चर करेंगे तो प्रति यूनिट कॉस्ट भी अपने आप कम हो जाएगी। तो MRFA के प्रोग्राम में देर तो हुई है, लेकिन उस देर को हम लोग इस माध्यम से बड़ी आसानी से हमारे बड़े फायदे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पर थोड़ी सी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर भारतीय वायुसेना यहाँ पर इच्छा दर्शा देती है और इस प्रोग्राम को बैकिंग करना शुरू कर देती है तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम और ज्यादा तेजी से चल पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।